तो बच्चों कल हमने सिस्टमेटिक एरर के बारे में पढ़ा था और सिस्टमेटिक एरर के बारे में हमने आपको बताया था कि जो एरर हमें किसी वन डायरेक्शन इधर पॉजिटिव और नेगेटिव में मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसके सोर्सेज बताए थे कि कैसे सिस्टमेटिक एरर हो सकते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के कारण पर्सनल एरर की हमने बात की थी, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम रैंडम एरर के बारे में पढ़ेंगे। तो रैंडम एरर क्या है? तो रैंडम एरर आर दोज एरर, तो ये वे एरर है जहाँ पर हमें इरेगुलरली और या रैंडमली तरीके से, यानी एक के बाद करके जो हमारे पास एरर मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि इसके अनुसार साइन और साइज, मतलब या तो हमें उनके साइन है वो लगातार गलत आ रहे हैं या उसका साइज है वो गलत मतलब कि लगातार है वो गलत मिल रहा है हमें, ठीक है। यानी साइज है उसकी लेंथ के अंदर हमें कम या ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, साइन में हमने प्लस या माइनस कम ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। कभी प्लस आ रहा है कभी माइनस आ रही है वैल्यू, तो उस तरीके के एरर को हम क्या बोलेंगे? रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या है? जो इरेगुलर नहीं मिलेगा, मतलब रेगुलर नहीं है, ठीक है। और ये जो रैंडम होगा वो किसके विद रिस्पेक्ट में होगा? वो साइन और साइज़ के विद रिस्पेक्ट में होगा कि या तो उसका साइन में हमें कुछ गलती मिले या उसके साइज़ के अंदर। तो ये हमारी बात हुई। तो दिस कैन बी अराइज ड्यू टू ए रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ये मतलब किसके कारण है? जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फ्लक्चुएशन को जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के अंदर हो रही है। तो इसके अंदर इसने बोला कि जो अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन हो रही है वो किसके कारण भी हो सकती है? टेम्परेचर के कारण हो सकती है, वो वोल्टेज सप्लाई के कारण हो सकती है, वो मैकेनिकल वाइब्रेशन के कारण हो सकती है जो हमने सेटअप किया है। यानी जो हमने हमारे मतलब कि हमारी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो हमने ऐसी जगह पर रख दिया है कि वो ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर है, मतलब उसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से, या हमारे जो स्क्रू है वो क्या है, वो मतलब टाइट नहीं कर रखे हमने, ठीक है। तो वह हमने ऐसे ही मतलब लाइटली कर रखे हैं, हल्के छोड़ रखे हैं। तो जैसे हम उसके ऊपर काम करेंगे तो वो क्या होगा? वो बार बार हिलेगी इधर उधर, तो उसके कारण क्या वो रीडिंग है वो गलत आनी शुरू हो जाएगी। वोल्टेज सप्लाई के अंदर यदि हम बात करें तो कि वोल्टेज कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो एक रेगुलर वोल्टेज नहीं है, तो उसके कारण भी रीडिंग के अंदर हमें गड़बड़ी देखने को मिलेगी। टेम्परेचर के ऊपर भी निर्धारित करेगी। यदि हम अपने इंस्ट्रूमेंट से लगातार कार्य कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद वो एक जो रीडिंग देने का जो तरीका था वो नहीं रहने का, वो क्या होगा? फिर वो कम या ज़्यादा या गलत रीडिंग हमें देना शुरू कर देगा। इसीलिए हम जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या करते हैं? हम अपने इंस्ट्रूमेंट को कुछ समय के लिए जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं तो कुछ समय के लिए ही उसको बीच बीच में ऑफ करते रहते हैं ताकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो गर्म ना हो, ठीक है। तो यदि वो गर्म हो गया तो उसका कारण क्या है वो हमने आपको बता दिया कि वहाँ पर क्या होगा बच्चों? वहाँ पर जो रैंडम एरर है यानी जो गलती है वो उसकी संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बात की थी। तो यहाँ पर इसने लिख रहा है कि व्हेन द सेम पर्सन रिपीट्स द सेम ऑब्जर्वेशन, जब कोई व्यक्ति एक ऑब्जर्वेशन को बार बार रिपीट करे तो लाइकली ही में डिफरेंट रीडिंग्स एवरी टाइम, और वो क्या कर रहा है कि उसे हर बार ही गलत रीडिंग देखने को मिल रही है। तो उस तरीके के जो एरर को हम बोलेंगे वो क्या है? वो रैंडम एरर का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर लिखना है, जो हमने अंडरलाइन किया है उतना ही, बाकी आप इसके एग्जांपल को लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। और यदि आप इसके कारण को भी लिखना चाहो तो वो कारण क्या है? तो ये कारण है इसका अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंट कंडीशन। वो किसके कारण हो सकती है? वो टेम्परेचर के कारण हो सकती है, वोल्टेज के कारण हो सकती है, मैकेनिकल वाइब्रेशन के कारण हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट एरर क्या है? तो लीस्ट काउंट एरर है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन बी मेजर
इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। बच्चों देखो, लिस्ट कम से कम काउंट, यानी हम कम से कम वैल्यू को भी काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हम एरर के अंदर कम से कम वैल्यू को भी लेके चल रहे हैं तो उस एरर को हम बोलेंगे लिस्ट काउंट एरर। तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिसको हम ज्ञात कर सकते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ज्ञात करके या मेजर माप करके। तो उस एरर को हम उसका क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट एरर बोलेंगे। जितनी भी रीडिंग हम मेजर कर रहे हैं तो गुड ओनली अप टू दिस वैल्यू, इस वैल्यू तक की होगी, इस वैल्यू तक ही हम अच्छी तरीके से मतलब ज्ञात कर सकते हैं। यदि एक जो हमारे मापने का स्केल है उसके हमें पता है कि इसका लिस्ट काउंट क्या है, तो उस लिस्ट काउंट तक हम उसको अच्छी तरीके से माप सकते हैं, ठीक है। जो लिस्ट काउंट एरर है, ठीक है, वो यहाँ पर इसने लिखा है कि वो रिसोल्यूशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट का रिसोल्यूशन करता है। तो जैसे मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात बताऊं, उनके लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या है। तो वर्नियर कैलिपर है बच्चों, उसकी लिस्ट काउंट है वो कितनी है, 0.01 है। स्पेरोमीटर है, वो कितने तक को माप सकता है, 0.001 सेंटीमीटर की वैल्यू को भी माप सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हमने किसी को लिस्ट काउंट एरर ज्ञात करना है तो इनकी सहायता से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट एरर है उसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट, यानी यहाँ पर कह रहे कि जो डिफरेंस है, ठीक है, किसी दो इंडिविजुअल मेजरमेंट का, यानी हम एक एक करके दो मेजरमेंट की हमने, यानी दो रीडिंग हमने ली, ठीक है, और उनके मैग्नीट्यूड का हमने डिफरेंस किया। एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, किसके साथ, ट्रू वैल्यू उस क्वांटिटी के साथ, तो वो हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम इंडिविजुअल मेजरमेंट, यानी हम बार बार मेजर कर रहे हैं। एक बार मतलब कि हमारे जैसे कि हमने कहा है कि हमारी ट्रू वैल्यू 5 है और हमने रीडिंग ली, ठीक है, और रीडिंग लेने के बाद हमारी वैल्यू आई 4, ठीक है। तो अभी इनका डिफरेंस करके हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर कितना है, ठीक है। अगली बार हमारी रीडिंग है 4.8, अगली बार हमारी रीडिंग है 4.9, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हमारी रीडिंग आएगी, जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होगी यानी ट्रू वैल्यू होगी, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसमें हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट करना है बच्चों। इसको हम डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए, ठीक है। तो ये कुछ एरर है इंडिविजुअल मेजरमेंट के, इसने बोल रखा है डेल्टा A1 के अनुसार, डेल्टा 2 के अनुसार, A1 उसकी मीन वैल्यू कितनी है, A2 उसकी मीन वैल्यू, ये A1 A2 AN उसकी ट्रू वैल्यू के रूप में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है रिलेटिव एरर की बात। रिलेटिव एरर क्या है, रेशो है मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर का। तो यहाँ पर जो रिलेटिव एरर है वो रेशो है, वो किस किस का रेशो है बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर जैसे हमने निकाला था और मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, यानी उसकी जो मीन वैल्यू है वो कितनी है। तो ये इसका फार्मूला है रिलेटिव एरर का फार्मूला ये, तो डेल्टा मीन अपॉन में ए मीन, ठीक है। अब यदि तीसरी हमने पढ़ना था परसेंटेज एरर। यदि हम इसको परसेंटेज के अंदर देखें तो हमारा एरर है वो क्या कहलाएगा, परसेंटेज एरर। व्हेन द रिलेटिव एरर को हम किसके अंदर एक्सप्रेस किए, परसेंटेज के अंदर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर। मतलब अब आपने इसके साथ क्या करना है, 100% कर देना गुना में, तो वो क्या होगा आपका परसेंटेज एरर होगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है इनको लेकर तो आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।